सौरभ और सुरभि की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था जो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर था। वहीं सुरभि एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी जिसे दुनिया की हर छोटी खुशी में मजा आता था। साहिल सौरभ का सबसे अच्छा दोस्त था। वह दोनों के प्यार का गवाह था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन सौरभ को लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर हुआ। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन सुरभि उदास हो गई। उसे डर था कि ये दूरी उनके रिश्ते को कमजोर कर देगी। सौरभ ने उसे वादा किया कि वह जल्दी ही वापस आएगा और शादी करेगा। सौरभ ने लंदन जाकर अपनी नई नौकरी शुरू की। वो सुरभि से रोज वीडियो कॉल करता था और उसे अपनी जिंदगी के हर पल के बारे में बताता था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी कॉल्स कम होने लगी। एक रात सुरभि को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुरभि का दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ, क्या यह मजाक था या सच? सुरभि और साहिल ने तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाए। लंदन पुलिस ने बताया कि सौरभ की लाश एक पुराने गोदाम में मिली थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मौत को हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या बताया जा रहा था। सुरभि को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सौरभ कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था। सुरभि और साहिल लंदन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सौरभ की कंपनी, उसके दोस्तों और पुलिस से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे कई चौंकाने वाले सच सामने आए। सौरभ पिछले कुछ हफ्तों से डरा हुआ था। उसने अपने बॉस से कुछ छिपाने की कोशिश की थी। एक महिला का नाम सामने आया, एमिली। जैसे जैसे सुरभि और साहिल मामले की गहराई में गए, उन्हें एहसास हुआ कि सौरभ के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली खबर आई। साहिल खुद पुलिस की रडा पर था। क्या साहिल इस साजिश का हिस्सा था? क्या सौरभ की हत्या महज एक इत्तेफाक थी या किसी गहरे राज का नतीजा? आखिर एमिली कौन थी? जब लंदन पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। सौरभ की मौत से एक दिन पहले उसकी बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में एक बड़ा अमाउंट किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। यह अकाउंट साहिल से जुड़ा हुआ था। सुरभि को यह जानकर गहरा झटका लगा। क्या साहिल ही सौरभ का असली कातिल था? साहिल का जवाब जब पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो उसने कहा, मुझे इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। सौरभ ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये पैसे सुरभि को दे दूं। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ को पहले से पता था कि उसकी जान खतरे में है। जांच आगे बढ़ी और पुलिस को एक नया सुराग मिला, एमिली, जो सौरभ की ऑफिस में काम करती थी। जब सुरभि और पुलिस एमिली से मिले तो वह घबराई हुई थी। पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे चेतावनी दी तो उसने कहा, सौरभ ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक सीक्रेट फाइल जिसे उसकी ही कंपनी छिपा रही थी। सौरभ की कंपनी एक टेक्नोलॉजी फर्म थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। सौरभ को इस सच्चाई का पता चल गया था और उसने इसका सबूत इकट्ठा कर लिया था। एमिली ने बताया, उसने मुझे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं सुरभि को एक पेन ड्राइव दूं। सुरभि के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पेन ड्राइव कहाँ थी? जब सुरभि और साहिल होटल लौटे तो कमरा बुरी तरह से बिखरा हुआ था। कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सुरभि ने जल्दी से एमिली को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। तभी कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुरभि और साहिल ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक नकाबपोश खड़ा था जिसके हाथ में बंदूक थी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो वापस इंडिया लौट जाओ, नकाबपोश ने धमकी दी और चला गया। अब ये साफ था कि सौरभ की हत्या एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। सुरभि को एमिली ढूंढनी थी, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। पुलिस को छानबीन के दौरान सौरभ का एक सीक्रेट लॉकर मिला जिसमें पेन ड्राइव छिपी थी। उसमें सारी जानकारी थी, कंपनी के गैरकानूनी सौदों की, उन लोगों के नाम जो सौरभ के दुश्मन थे। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। साहिल अचानक गायब हो गया। सुरभि को जब पता चला कि साहिल गायब हो गया है तो उसकी चिंता और बढ़ गई। क्या उसे किडनैप कर लिया गया था या वह खुद किसी गहरे रहस्य को छिपाने के लिए भाग गया था? तभी सुरभि के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अगर तुमने पेन ड्राइव पुलिस को दी तो साहिल की लाश मिलेगी। सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए। अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। वह सोचने लगी,
क्या उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए या खुद ये राज सुलझाना होगा? सुरभि ने हिम्मत जुटाकर एमिली को फिर से खोजने की कोशिश की। वह एमिली के अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन वहां का नजारा डराने वाला था। दरवाजा खुला था, सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर खून के धब्बे थे। एमिली कहीं नहीं थी, लेकिन सुरभि को वहां एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, ब्रिज नंबर 17 पर आओ, अकेली। रात के अंधेरे में सुरभि ब्रिज नंबर 17 पर पहुंची। वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर बंदूक टिका दी। पेन ड्राइव दो। सुरभि कांप गई। उसने धीरे से पूछा, पहले साहिल को दिखाओ। अचानक दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई। उसके अंदर साहिल बंधा हुआ था, उसके मुंह पर टेप लगा था। सुरभि को अब समझ आ चुका था कि यह एक बड़ी साजिश थी और सौरभ की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। तभी एक और झटका लगा। बंदूक उठाने वाला कोई और नहीं, बल्कि एमिली थी। सुरभि अवाक रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम? लेकिन तुम तो सौरभ की दोस्त थी। एमिली हंस पड़ी। हाँ, लेकिन मुझे पैसे ज्यादा पसंद है। सौरभ को सच पता चल गया था और मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ ने जिस लड़की पर भरोसा किया, वही उसकी कातिल निकली। लेकिन कहानी में अब भी एक ट्विस्ट बाकी था। लेकिन मैंने सौरभ को नहीं मारा, एमिली ने कहा। उसका असली कातिल कोई और है। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। साहिल। लेकिन वो तो बंधा हुआ था। फिर ये दूसरा साहिल कौन था? सुरभि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक तरफ गाड़ी में बंधा साहिल था और दूसरी तरफ सामने खड़ा आदमी भी साहिल जैसा दिख रहा था। यह क्या मजाक है? सुरभि ने कांपती आवाज में पूछा। सामने खड़े साहिल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कोई मजाक नहीं सुरभि, असली साहिल मैं हूं। और गाड़ी में जो आदमी बंधा हुआ है, वो सिर्फ मेरा चेहरा था। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने सौरभ को मारा? साहिल ने गहरी सांस ली और बोला, सौरभ मेरे रास्ते का कांटा था। मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन तुम हमेशा उसी के पीछे भागती थी। जब उसे लंदन में नौकरी मिली, तो मैंने सोचा कि शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा प्यार और गहरा होता गया। सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने सिर्फ इसलिए उसे मार डाला? साहिल ने हंसते हुए कहा, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। सौरभ ने मेरी कंपनी के काले धंधों का सच जान लिया था। वह ये सब उजागर करना चाहता था, इसलिए मैंने एमिली के साथ मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रची। सुरभि को समझ आ गया कि यह लड़ाई अब जानलेवा हो सकती है। उसने धीरे से अपनी जेब में रखे मोबाइल को दबाया, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल सके। साहिल ने पिस्तौल निकाल ली और कहा, अब तुम भी सौरभ के पास जाओगी, सुरभि। लेकिन तभी हवा में एक गोली चली और साहिल दर्द से चिल्ला उठा। पुलिस आ चुकी थी। साहिल और एमिली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेन ड्राइव के सबूतों के आधार पर कंपनी के कई बड़े अधिकारियों को भी पकड़ा गया। लेकिन सुरभि की आंखों में अब भी सौरभ की यादें थीं। उसने सौरभ की तस्वीर देखी और कहा, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा रहेगा। तुम्हारे लिए इंसाफ मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। सौरभ की मौत का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन सुरभि के दिल में हमेशा के लिए एक खालीपन रह गया था। कहानी समाप्त।